यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो आपको पता है इंडियन पॉलिटी एक मेजर पार्ट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अब एक चीज़ फिक्स है, एक तो आता है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन जो कि एकदम फिक्स है, दूसरा आता है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट रूप में, शॉर्ट तरीके से आप कैसे इसको रट सकते हैं और किसी भी वनडे एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो तय है कि वनडे एग्जाम में आते आर्टिकल ही हैं इससे। हाँ, जैसे कह दिया पर्यावरण का कौन सा आर्टिकल है, आपसे पूछ दिया कॉमन सिविल कोड का कौन सा आर्टिकल है, बस यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं इससे आता। और इसके अलावा जो एक्सेप्शन आता है, याद रखिए, या तो सीधा सीधा आर्टिकल आएगा, नहीं आएगा तो इसके अपवाद आएंगे। तो अपवाद या एक्सेप्शन मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, मैं पहले ही बहुत क्लियर कर दूँ, ये मैंने नहीं बनाई है शॉर्ट ट्रिक। 1-2 साल पहले, लगभग 3 साल पहले मैंने इसको कहीं से कॉपी किया था, यूट्यूब से ही था, मुझे नहीं पता कहाँ से है, लेकिन हाँ मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये पार्ट नंबर, भाग नंबर 4 में है। आर्टिकल 36 to 51 पार्ट नंबर 4। अगर स्टार्ट करें तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 को आपको याद रखना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का भी आर्टिकल 12 है, उसमें कहता है राज्य की क्या परिभाषा है। ऐसे ही यहाँ पे भी आर्टिकल नंबर 36 कहता है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है। तो अब शॉर्ट तरीका क्या है, उसी पे आते हैं डायरेक्टली कि काने पंच से प्रश्न ना कर, काने पंच से, काने पंचों से प्रश्न ना कर, शशि का जाप करुण सर करना। फिर से एक बार देख लीजिए, काने पंच से प्रश्न ना कर, शशि का जाप करुण सर करना, शांति होगी। फिर से वंस अगेन, काने पंच से प्रश्न ना कर, शशि का जाप करुण सर करना, शांति होगी। मेरा ये कहना है कि अगर शॉर्ट ट्रिक से ना आपका एक क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो रट डालिए, जा क्या रहा है। और ये कन्फर्म है, देखिए, या तो मौलिक अधिकारों पे आता है, उसके साथ 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, एक मौलिक अधिकार पे आ ही जाता है, अगर नहीं आया तो ये तो तय ही है, और ये इसके साथ एक ऑप्शनल है, कभी कभी आ जाता है मौलिक कर्तव्य और कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं पॉलिटी के जिसको कि ज़रूर आप पढ़िए। अब जैसे इतनी मोटी लक्ष्मीकांत है तो कुछ लोग पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ डालेंगे, वो भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ वनडे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड टॉपिक, हाँ उतने पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। ज़बरदस्ती का कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं। काने में क का मतलब का, कल्याणकारी राज्य, आर्टिकल नंबर 38 कहता है कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना, आर्टिकल नंबर 38। ने का मतलब निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता क्या है? आर्टिकल नंबर 39 का। ये कई सारे एग्जामों में सीधे सीधे पूछ लेता है कि निःशुल्क विधिक सहायता। 38 से हम लोग चल रहे, याद रखिए हम लोगों ने 36 से नहीं शुरुआत की। 36 क्या था? राज्य की परिभाषा। 37 उसको कैसे अपनाया जाए गवर्नमेंट द्वारा वो बताता है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 38 से 51 तक की। तो 38 क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य। ने का मतलब निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क न्याय। आपको काने पंच मतलब पंचायत, आर्टिकल नंबर 40 एग्जाम में फिक्स आता है, आ ही जाता है, यूपी में तो यही आता ही है। काने पंच से का मतलब शिक्षा का व काम पाने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 41 शिक्षा एवं काम पाने का अधिकार। उसके बाद प्रश्न, प्रश्न से बना प्रसूति, आर्टिकल नंबर 42 प्रसूति का मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें करता है क्या? आर्टिकल नंबर 42। उसके बाद आ जाइए आर्टिकल नंबर 43 ना कर, ना कर का मतलब कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी, ना कर, ना कर का मतलब निर्वाह मजदूरी, याद रखिए, ना कर का मतलब निर्वाह मजदूरी, बस इतना याद करिए, ना कर कर्मकार्य हेतु निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल नंबर 43। स, पहले वाले स का मतलब कॉमन सिविल कोड, समान क्या? कॉमन सिविल कोड हिंदी में, और अगर इंग्लिश में, अगर हिंदी में बोलें तो समान क्या? कानून या न्याय संहिता या जो भी कॉमन सिविल कोड। ठीक है, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, अब आ जाइए शशि, शिक्षा का अधिकार। अब आपको कमेंट बॉक्स में, आर्टिकल नंबर 45 है, एक और है आर्टिकल नंबर 21 का ए। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करना है कि इन दोनों आर्टिकल में क्या डिफरेंस। आर्टिकल नंबर 45 और आर्टिकल नंबर 20 ए, दोनों शिक्षा के ही अधिकार हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा अगली बार में। शशि का जाप, ज से होता है जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में, आर्टिकल नंबर 46। प का मतलब पोषाहार या पोषण, पोषाहार या पोषण का मतलब खाना पीने को, न्यूट्रिशन वाला। ठीक है, करुण माने कृषि, करुण से कृषि, ऋण से मतलब पर्यावरण, कृषि 48, पर्यावरण 48 क, दोनों 48 में उसी में आते हैं। ये बहुत आता है, याद रखिए, एक ये बहुत आता है, एक कॉमन सिविल कोड आता है,
और तीसरा ग्राम पंचायत का बहुत आता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके बाद करुण सर स्मारकों का संरक्षण, आर्टिकल नंबर 49। करुण सर करना, करना का मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और 3 और 4, ये 4 और 1 ये 5, ये आते तो सभी हैं, आप एक इससे पूरा रट सकते हैं। तो काने पंच से प्रश्न ना कर सची का जाप करुण सर करना, शांति होगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति होती है, आर्टिकल नंबर 51। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। देखिए मैं आपसे लाइक कोई करने को नहीं करता हूँ, मत करिए सब्सक्राइब, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कमेंट बॉक्स से ये समझ में आता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब अगले वे ये देखिए, ये हो गया कंप्लीट किसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगली वीडियो में मैं इसके आगे बताऊँगा। थैंक यू सो मच।